आप भी अगर इस तरीके की अगर प्रोपेगेंडा भारत में चला रहे हो ना, तो आपका भी बोरी बिस्तरा यहाँ से या तो गोल हो जाएगा या तो आप भी जेल के पीछे जाओगे। भारत के कोने कोने पे छापे पड़ने चाहिए। जो पत्रकार केवल और केवल इस देश के विरोध चला रहे हो उनके ऊपर एनएसए लगनी चाहिए। हमारे दुश्मन मुल्क उनसे पैसा लेकर यहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाएं। जो भाग गया वो एक पत्रकार भाग गया, क्या नाम है उस पत्रकार का? अभी देश छोड़ के भागा है वो, क्या नाम है? अरे एक पत्रकार है ना रवीश, वो कहाँ चले गए? इंडिया में है वो। हमारे इंडियन आर्मी के जनरल, उन पे विश्वास नहीं, रक्षा मंत्री के ऊपर इनको विश्वास नहीं है, मगर चाइना मीडिया आज ये पर्दाफाश हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखना, कच्चा बादाम पक्का बादाम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। टीवी बंद कर दो, टीवी मत देखो। जय श्री राम, भारत माता की जय। आज आपको ना एक ऐसा विषय हम बताने जा रहे हैं, ऐसा विषय बताने जा रहे हैं आपको, इसमें ना वो कच्चा बादाम पक्का बादाम नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर इस देश से प्यार करते हो, अगर वाकई में आपको इस देश से रियलिटी में प्यार है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और सबकी बात सुनना कि हमारे देश में आप लोग वीडियो देखते होंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कि देश विरोधी वीडियो चलती है, देश विरोधी, लेकिन आप उसकी पीछे की सच्चाई नहीं जानना चाहते। उसे बोलते हैं लेफ्ट मीडिया, लेफ्ट विंग मीडिया। आपको अगर कोई देश की सरकार, चाहे कोई भी हो, चाहे पीछे हो, आज से 20 साल पहले की हो, चाहे आज की मौजूदा सरकारें हो, कोई राफेल खरीद रहे हैं, कोई बम खरीद रहे हैं और खरीद करके उसको यहाँ पर उसके ऊपर स्टडी करी जा रही है, तो कैसे चलाते हैं उसको, ये देखो क्या हो रहा है। आपको कुछ अलग तरीके से उसका चेहरा दिखाया जाता है, लेकिन आप लोग उस चीज को देख करके पूरे अपने जैसे वो माइंड में सेट करना चाहते हैं, वो नेरेटिव आपके माइंड में सेट कर देते हैं। आज हमारे देश में एक ऐसा खुलासा हुआ है इस भारत देश के अंदर, जिसमें दिल्ली पुलिस ने इतनी अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली पुलिस को ना मन से सलूट करने का मन कर रहा है, दिल से, कि उन्होंने उन पत्रकारों को पकड़ा है जो चाइना के लोगों का नेरेटिव बनाया हुआ सेट करके भारत के अंदर फैलाते थे और लोगों को बरगला रहे थे। फंडिंग की बात की जा रही है। फंडिंग समझे नहीं, फंडिंग नहीं होगी तो कौन चलाएगा भाई साहब? फंडिंग नहीं होगा। आज हमने कोई बात बोली, लेकिन आप में से कोई ऐसा पत्रकार तो नहीं है जो हमारी बात को अंधभक्त नहीं देखो फैलाना, ये नहीं भाई साहब, हम कहाँ हैं, हम कौन है? हम लोगों पे एलिगेशन लगते हैं, लेकिन कोई सच नहीं जानना चाह रहा, कोई सच नहीं जानना। लोग पता क्या सोचते हैं, कई बार ऐसा हुआ है भाई साहब, सच जानो, लोग कहते हैं नहीं ये तो जब पेड वर्कर हैं। घर आकर के देखो, हमारे घर में ना, हमारे पतीलों में से ना घी बिखर रहा है, इतने बड़े पेड वर्कर, हमारे बर्तनों में अनाज भरा पड़ा। भाई आओ कभी हमारे घर पे देखो, हमारे घर के हालात। हम लोग केवल सच पे करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। हम हिंदू मुस्लिम जब करते हैं जब कोई बात होती है और जब एक धर्म के लोग साथ में आके नहीं खड़े होते। देखो यहाँ पर मीडिया कर्मी की बात है कि यहाँ पर है जी, देश में ईमानदार पत्रकारों की जगह नहीं है भाई साहब। वो जस्टिफाई कौन करेगा? देश के 140 करोड़ 130 करोड़ लोग करेंगे। जब मीडिया में जब देखते हैं कि 10-10 12-12 मिलियन वीडियो गई हुई है, भाई साहब करेगी तो जनता क्या करेगी? सीबीआई तो करेगी, ईडी। हाँ जी, अगर भाई साहब मेरी बात सुनिए, अगर आप भी अगर इस तरीके की अगर प्रोपेगेंडा इस भारत में चला रहे हो ना, तो आपका भी बोरी बिस्तरा यहाँ से या तो गोल हो जाएगा या तो आप भी जेल के पीछे जाओगे। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है अभिसार का, तो वो लोग भी हैं। अब जो ट्रेंड चला रहे वो सब एक ही हैं, पकड़े जा रहे हैं ना कि 40-40 लाख 15-15 लाख 13-13 लाख रुपए की फंडिंग हुई है ऑन रिकॉर्ड। उसका दिल्ली पुलिस ने भी लैपटॉप जब्त कर लिए गए, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कुछ लोग तो डिलीट भी मार रहे होंगे धड़ाधड़। देख भाई पीछे देख, बैकग्राउंड में कहीं हार्ड डिस्क में पड़ी तो नहीं, कुछ तो नहीं पड़ी हुई है, गाँव चले जा, यहाँ चले जा, फिलाने ऑफिस में तो नहीं पड़ी हुई है, सब लगे पड़े हैं, सब में हड़कम है। इसी जंतर मंतर से देखा प्रोपेगेंडा कैसा चलता है। तो ये न्यूज़ क्लिक जो शुरू किया गया था, आपको क्या लगता है? न्यूज़ क्लिक की शुरुआत भी इसीलिए हुई है? न्यूज़ क्लिक जो वेबसाइट थी, उसके सभी पत्रकारों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। बिल्कुल भाई साहब, सब पत्रकारों के यहाँ छापे पड़ेंगे भी और टीमें काम कर रही है। और इस टीम को दिल्ली पुलिस ने आज ही शाम को 6:30 बजे बोला है कि इस टीम को और बड़ा कर रही है, तेजी से हमें छापे पड़ने पड़ेंगे। दिल्ली भारत के कोने कोने पे छापे पड़ने चाहिए। जो पत्रकार केवल और केवल इस देश के विरोध चला रहे हो उनके ऊपर एनएसए लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे भाई मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया। उन्होंने केवल सच की आवाज़ उठाने वाले पे एनएसए लगाया। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेट, सच की आवाज नहीं, दो राज्यों को लड़वाने की आवाज। भाई साहब सुनो, अब कौन कौन से स्टेट के लोग इन पत्रकारों पे एनएसए लगाएंगे, जो पत्रकार इसमें लिप्त मिलेंगे। बाकी और भी भाई हैं, और भी भाई है जी, आतंकवादी वाला काम बिल्कुल लगाए ना, बिल्कुल लगाए। और इनको लिमिटेड खाना मिलना चाहिए, लिमिटेड, एक ही रोटी मिलनी चाहिए इनको, और उतना ही लिमिटेड पानी मिलना चाहिए इनको। इनको ऐसा ना कि हमारे टैक्स के पैसे से आप जेलों में पालोगे। जो देश विरोधी हैं, देश के गद्दार हैं,
ठीक है, ये आतंकवादी से भी ज्यादा गए गुजरे लोग हैं। बहुत जल्द वापिस आ जाएंगे बहुत जल्द। कैसे वापसी आ जाएंगे? वापसी आकर के आम जनता के बीच में घूम लेंगे, लगा लेंगे माइक। हमारे ये एक मिनट, साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, ये ऐसा अभी क्यों हुआ है? तू भाग गया, वो एक पत्रकार भाग गया, क्या नाम है उस पत्रकार का? अभी देश छोड़ के भागा है वो, क्या नाम है? अरे एक पत्रकार है ना रवीश, वो कहाँ चले गए? इंडिया में है वो, है इंडिया में जो अरे भाई साहब, ये ऐसे ही टाइम पे घूमने का पासपोर्ट और वीजा लगवा लिया। एक बात बताइए, सत्ता से सवाल पूछना गद्दारी है क्या? अच्छा, सत्ता से सवाल ऐसे पूछोगे कि मुगलों वाले सवाल पूछोगे, औरंगजेब सवाल पूछोगे? सही सवाल पूछो ना। आप लोगों ने नहीं झेला, आपके परिवार ने नहीं झेला, आपके क्या इस देश के लोगों ने नहीं झेला? हुआ क्या है पीछे बैकग्राउंड में देश को? अरे बताओ आने वाली जनरेशन को, बताओ, समझाओ लोगों को। प्रोपेगेंडा इस देश में नहीं चलेगा। मैंने इतनी, और भी भाई हैं मेरे संग, और भी भाई हैं। मैंने पहले ही बोला था कि इस वीडियो को पूरा देखना, कच्चा बादाम पक्का बादाम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। और भी भाई हैं जो बात अपनी रखेंगे। 27 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं वो लोग हैं, तो 25 साल अगर वो गलत हैं तो उनके ऊपर 25 साल जैसा ही सजा मिलनी चाहिए उनको। मैंने बोला ना, एक ही रोटी मिलनी चाहिए 24 घंटे में। ऐसे लोगों ने जो इस देश को बर्बाद और इस देश को खड्डे में डालने की कोशिश करी है ना। सवाल से मत भागे। सत्ता में सरकार से अगर सवाल पूछोगे तो ईडी सीबीआई की जांच बैठेगी और जेल जाओगे। विपक्ष का कहना है। अच्छा जी, इंडिया हो या एनडीए हो, तो दोनों ही तरफ से यही किया जा रहा है। एक तरफ मनीष कश्यप को पकड़ा गया, दूसरी तरफ आप उसके प्रतिघात में अभिसार शर्मा जैसों को पकड़ रहे हैं। ये कोई ठीक बात है? पत्रकारिता पे चोट है ये। देखो सुनो मेरी बात, सवाल के जवाब देने के लिए मेरे और भी भाई खड़े हो, सबको लिमिटेड टाइम मिला हुआ है। जवाब लिमिटेड टाइम आपको बताएंगे। आप कह रहे हैं पत्रकार हैं ये, पत्रकार ऐसे जिसको 9 सालों में, मैं कहता हूं आपको 50% कोई सरकार का अच्छा काम नहीं लगा होगा, 40% नहीं लगा होगा, अरे 5% तो कुछ किया होगा इस सरकार ने। मगर आप इनके चैनल खोल कर देखिए, ये जितने भी पत्रकार हैं, ये जो यूट्यूबर बने हुए हैं, आप इनकी वीडियोस देखिए। एक कार्य के लिए मोदी जी का कभी इन्होंने पीठ नहीं थपथपाई होगी कि आपने ये अच्छा काम किया है। चाइना ये तो पीठ कैसे थपथपाएगा? मैं इनसे पूछता हूं, चाइना की अगर न्यूज आती है और आप भारत देश में रहने वाले हैं तो आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए? आप पत्रकार मीडिया बंधु हैं, आप जानते हैं अगर किसी पुलिस स्टेशन के दायरे में कोई अगर क्राइम होता है तो आप ऑथेंटिक रिपोर्ट किससे मांगते हैं? आप वहां के एसएचओ से मांगेंगे। तो अगर देश में हमारी सेनाएं अगर गलवान घाटी में या अरुणाचल में वहां पे अगर वहां अपना सामर्थ्य दिखाती है और चाइना के सोल्जर्स को मारती है वहां पे, तो उसकी आप रिपोर्ट अपनी सेना से मांगोगे कि चाइना के वहां से मांगोगे? तो इनके जब सोर्सेस पूछे जाते हैं कि भाई कैसे, कहां घुसी चाइना अंदर, हमारे इंडियन आर्मी के जनरल, उन पे विश्वास नहीं, रक्षा मंत्री के ऊपर इनको विश्वास नहीं है। मगर चाइना मीडिया, आज ये पर्दाफाश हुआ है। मैं एक आपको थोड़ी देर पिछले ले जाऊंगा, एक आर्टिकल छपा था यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम पर, इसी अरविंद केजरीवाल के एजुकेशन मॉडल के ऊपर। तब इन्होंने सबने ताली बजाई थी कि ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो उसी न्यूयॉर्क टाइम ने इनका पर्दाफाश किया है। आज उसका समर्थन नहीं करेंगे, आज उन्होंने इनका बांडाफोड़ किया है। तो आप मुझे बताइए क्यों आज ये आप गलत बोल रहे हो कि इनके, इतनी असली पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो राणा अयूब को क्यों नहीं पकड़ते, ये बताइए। अगर तार जुड़ेंगे तो उनका नंबर भी आएगा। जो देश की छवि खराब करने पे आए, पत्रकारिता वो नहीं है कि आप सिर्फ एक एजेंडा चलाएं, हमारे दुश्मन मुल्क उनसे पैसा लेकर यहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाएं, कभी राफेल के ऊपर, कभी कोविड के ऊपर। कोविड जैसे सेंसिटिव टाइम पर भी इन्होंने भारत सरकार की जितनी भी उनकी योजनाएं रही, किस तरह से उन्होंने बचाव कार्य किया, उसको निगलेक्ट करके चाइना का गुणगान करने का। पत्रकारों के जो सपोर्टर है उनका कहना है कि बदले की भावना से की गई कार्रवाई है ये। हर चोर जो है ना अपने आप को चोर नहीं मांगता, वो यही कहता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अगर ये सही है तो डर किस चीज का? नौलखा जो है, गौतम नौलखा कोरेगांव में एक्यूज नहीं है, वो आप सजा जाता है, उसके अकाउंट में पैसा भेजना, बताइए कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज को? मीडिया बढ़ चुकी है। आज यही न्यूयॉर्क टाइम कभी इनका गुणगान गाया करते थे, आज इनका पर्दाफाश कर रहे हैं। आज इनका पर्दा ये न्यू मीडिया बढ़ चुकी है। मगर मैं एक चीज और कहूंगा, कम्युनिस्ट अभी भी पत्रकारिता अगर जो भी कर रहे हैं यहाँ पे, आप सही मायनों में जनता तक रियलिटी पहुंचा रहे हो। मगर हमारे प्राइम टाइम एक एंकर
रवीश कुमार कहते हैं टीवी ही नहीं देखो क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा। आप सच दिखा रहे हो, जनता वो देख रही है। जब उनको ये देखते हैं कि नहीं यार हमारा इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारा एजेंडा नहीं चल पाता, वो कहते हैं टीवी बंद कर दो, टीवी मत देखो। सरकार की आलोचना कर सकते हैं, अगर वो किसी भी तरीके से अगर काम नहीं कर रही आलोचना करिए, मगर जहां उसका अगर कोई अच्छा काम किया वो भी दिखाना आपका फर्ज है। अगर कोई दिखाता है उसको टैग लगा दिया जाता है, क्या मोदी मीडिया। आज अगर ये कार्रवाई होती है, ये बिल्कुल उचित कार्रवाई हो रही है, और अगर ये कुछ नहीं किया है तो डरने की क्या बात है।